अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम अपने इसी चैप्टर को जो हम सेकंड शुरू किया हुआ है इसको एंड तक कंप्लीट करते हैं। पिछला वाला जो इसका टॉपिक था वो हम डिस्क्राइब कर चुके थे। ग्रीन मैनेजमेंट से रिलेटेड था। उसके उसके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में था कि मैनेजर की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरनमेंट को क्लीन एंड ग्रीन रखना और स्टेक होल्डर और अपने एम्प्लॉयज़ और उनको एक बेनिफिशियल एंड के ऊपर लेके चलना, साथ एज वेल एज कंज्यूमर को भी। तो ये उनकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में था कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली होनी चाहिए और उसके साथ आपकी जो लीडरशिप है, आपकी जो स्टेक होल्डर, आपके एम्प्लॉयज़ हैं, आपके साथ सबऑर्डिनेट हैं, उनके साथ आपका हम कह सकते हैं उनके प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ को लेके उसको क्लीन लेके करके चलना, ये उसकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। और आउटडोर में कंज्यूमर और इन्वायरमेंट, इन दो चीज़ों के ऊपर ग्रिप करना और इनके अपनी ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से, प्रोडक्ट के पर्सपेक्टिव से कोई भी ऐसी हार्म या इशू या फिर हार्म प्रोडक्ट या फिर इन्वायरमेंट क्रिएट ना करना जिसका इम्पैक्ट नेगेटिव में आए। और उसके साथ साथ लीगल ऑब्लिगेशंस को मीट करना जो गवर्नमेंट की तरफ से होती हैं। इन तमाम चीज़ों को मीट करने से आपको एक, हम जो एंड पे मैंने बताया कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मीट करके आपको ग्रीन मैनेजमेंट का टैग मिलता है, ग्रीन मैनेजमेंट में आप कंसीडर होते हैं। तो उसी को अब हम आगे लेके चलेंगे। वैल्यूएटिंग द ग्रीनरी ऑफ मैनेजमेंट। अब उसको वैल्यूएट कैसे करें। ऑर्गेनाइजेशन बिकेम ग्रीनर बाय यूजिंग द सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग guideline to document green action, adopting ISO 14 14,000 स्टैंडर्ड फॉर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। अगर आप लोगों ने शायद पीछे, आप लोगों ने तो नहीं शायद पढ़ा होगा, लेकिन आप लोग पढ़ेंगे तो बिजनेस पर्सपेक्टिव के अंदर एसओपीज मीट किए जाते हैं। जो एसओपीज जो हमारे हम कह सकते हैं रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप को कंटिन्यूस बेसिस में वर्किंग में लाने के लिए और डिफरेंट किस्म के रूल्स के ऊपर मीट करने के लिए। तो वो ISO 18,000 भी हैं, ISO 14 से भी सीरीज़ है, ISO 900 से भी सीरीज़ है, ISO 1800 से भी 1000 से भी सीरीज़ चल रही है। तो ये तमाम वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जिसको आप कह सकते हैं ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हो, जिसको मीट करते हुए एक ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को ग्रीन एंड क्लीन हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी में लेकर आती है। इट मीन्स डेट कि आप तमाम लीगल और इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मीट करें। और ये कौन मीट करवा सकते हैं, ये जो मैनेजमेंट होती है। और मैनेजमेंट किसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर चलती है, वो होती है जो टॉप मैनेजर्स होते हैं, जो डिसीजन मेकिंग करते हैं, जो इन्वायरमेंट को उस हिसाब से लेके चलते हैं जो उनको स्टैंडर्ड्स में दी गई है, ताकि आपकी प्रोडक्ट, आपके कंज्यूमर, आपकी इन्वायरमेंट किसी पे भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। तो ये तब आप एक ग्रीन मैनेजमेंट की कैटेगरी में आते हैं। मैनेजरियल एथिक्स। अब हम लास्ट एथिक्स की जो बात की थी, एथिक्स मैंने आपको कहा था कि आपका बिहेवियर, अच्छी गुड बिहेवियर, आपके हम कह सकते हैं इखलाक को भी हम ले सकते हैं उर्दू में अगर हम बात करें इसके ऊपर। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पॉजिटिवली लेके चलना आपका एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी कंसिडर होती हैं। लाइक प्रिंसिपल वैल्यूज एंड बिलीव दैट डिफाइन व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर। कि एथिक्स आपके प्रिंसिपल वैल्यूज एंड बिलीव दैट डिफाइन व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग, ये आपकी बेसिकली आपकी एथिक्स होते हैं जिसमें आपको पता चलता है अच्छाई और बुराई के बारे में तमीज़। तो मैनेजर का बेसिक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक एथिकल इन्वायरमेंट और एथिकल बिहेवियर के साथ चले, जिसके अंदर किसी किस्म की बाइसनेस ना हो, जिसके अंदर किसी किस्म की लेग पुलिंग ना हो, जिसके अंदर किसी किस्म की पॉलिटिक्स ना हो, जिसके अंदर स्टैंडर्ड मीट्स हों, जिसके अंदर हम कह सकते हैं मेरिट के ऊपर डिसीजन हो, जिसके अंदर एम्प्लॉय फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट की जाए, एज वेल एज उसके साथ साथ जिसके अंदर एम्प्लॉयज़ को राइट्स हों, जिसके अंदर आप अपने सबऑर्डिनेट के साथ एक ऐसा रिलेशनशिप, रिस्पेक्टेड रिलेशनशिप बना रहे हैं जिसमें कोई अब्यूज़ ना हो, जिसके अंदर किसी का डिसहार्ट ना हो, जिसमें जैसे मैंने बात की लेग पुलिंग ना हो, जिसके अंदर किसी का हम कह सकते हैं नाजायज़ हक ना मारा जाए, किसी को फेवर ना दिया जाए। ये तमाम चीज़ें आपके एथिक्स के अंदर आती हैं रोल ऑफ मैनेजर के अंदर। कि एक अच्छा मैनेजर, एक अच्छी मैनेजमेंट वो होती है जो एथिकल इन्वायरमेंट को प्रमोट करे और एथिकल बिहेवियर को लेके चले। ओके, यहाँ पे है हाउ मैनेजर्स कैन इम्प्रूव एथिकल बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन। अब मैनेजर जो है वो किस तरह अपना एथिकल बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको लेके चल सकते हैं। हायर इंडिविजुअल विद हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स। आप जो हायरिंग कर रहे हैं वो आप एक तरफा तौर पे एक अच्छे स्टैंडर्ड्स को, एथिकल को मीट करते हुए करें।
देन स्टैब्लिश कोड ऑफ एथिकल एंड डिसीजन मेकिंग, उसके साथ साथ आप एक एथिकल कोड डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया बनाए जो एज फॉर एज एथिकल बिहेवियर इन्वायरमेंट को कैरी कर रहा हो, ताकि कहीं पे भी कोई बाइस डिसीजन मेकिंग ना हो। लीड बाय एग्जांपल, एक पॉजिटिव और अच्छी एग्जांपल्स के साथ उसको कंटिन्यू करना काम को। सेट रियलिस्टिक जॉब गोल्स एंड इंक्लूड एथिक इन अ परफॉर्मेंस अप्रेजल, आपने जो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना, स्टैंडर्ड डेवलप करना है वो रियलिस्टिक जॉब गोल्स के ऊपर हो, ताकि कहीं पर भी कोई अनरियलिस्टिक या फिर हम कह सकते हैं बाइस किस्म की डिसीजन या काम ना हो, इनलीगलिटी के ऊपर ना हो, एथिकल बिहेव और एथिकल इन्वायरमेंट के अंदर रहते हुए हो। प्रोवाइड एथिकल ट्रेनिंग, उसके साथ साथ आप अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने सबऑर्डिनेट्स को एथिकल ट्रेनिंग्स आप दें, जिससे उनका एथिकल बिहेवियर एक पॉजिटिव एंड के ऊपर इम्प्रूव हो, ना कि नेगेटिव के ऊपर। जब पॉजिटिविटी आएगी तो ऑटोमेटिकली काम में आपकी पॉजिटिविटी आएगी, और उसका बेनिफिट क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ होगा, उसके साथ साथ आपकी ऑर्गेनाइजेशन को एक बेनिफिट मिलेगा। अब इसकी एक एग्जांपल ऐसे, जब आप किसी होटल में जाते हैं तो आप एक चीज़ नोट करते हैं रेस्टोरेंट में जाकर, कि वहाँ पे कुछ ऐसे वेटर्स या कुछ ऐसे उनके एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जिनके साथ जब आप डिस्कस करते हैं तो उनका बिहेवियर बड़ा अजीब सा होता है। सो आप लोग डिसाइड करें कि यार फूड अच्छा है, ठीक है, ओके, लेकिन उनकी जो सर्विस है इंतहाई लोअर लेवल के ऊपर है, अनएथिकल बिहेव है उनका, जिस बेस के ऊपर आप दोबारा उनके पास जाना पसंद नहीं करते। और एक उसी के ही ऑपोजिट एक आप रेस्टोरेंट सेलेक्ट करें जिसके अंदर आपके साथ एक रिस्पेक्टेड वे में आपसे बात की जा रही हो, जहाँ पे उनके सर्विस बॉयज़, जहाँ पे उनके वेटर, जहाँ पे उनकी मैनेजमेंट आपको इतनी रिस्पेक्ट दे, आपके साथ इतने अच्छे तरीके मिले कि आप बेशक उनकी फूड में वो क्वालिटी शायद इतनी अच्छी ना हो, लेकिन उनका जो बिहेव है वो इतना अट्रैक्टिव हो कि आप उनके पास बार-बार जाएँ। क्यों? क्योंकि आपको यही फ़ील कि यार ये रिस्पेक्ट मिल रही है। तो ये क्या है? ये एथिक्स हैं आपके। जब आप अपनी मैनेजमेंट को एथिकल एनवायरनमेंट में लाते हैं, एथिकल बिहेव करना सिखाते हैं, तो ऑटोमैटिकली आपको उसका एक प्लस पॉइंट मिलता है टुवर्ड्स योर कस्टमर और योर क्लाइंट्स, कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स आपके पास आते हैं ड्यू टू जस्ट आपके एक छोटे से बिहेवियर की वजह से। तो यहाँ पे ये हाउ मैनेजर्स कैन इंप्रूव एथिकल बिहेवियर, इन तमाम एस्पेक्ट्स को अगर कवर करें तो एथिकल बिहेवियर जनरेट होता है अपने लिए भी और टीम के लिए भी। कंडक्ट इंडिपेंडेंट सोशल ऑडिट, ठीक है। प्रोवाइड सपोर्ट फॉर इंडिविजुअल फेसिंग एथिकल डायनामिक्स, अब ये प्रोवाइड सपोर्ट फॉर इंडिविजुअल, ओवरऑल आप हर एक को एक चांस, एक आप उनको जो है कुछ जो है सपोर्ट देते हैं ताकि वो अपने आप को चेंज कर सकें या उस बिहेवियर में अपने आप को ला सकें। कोड ऑफ एथिक्स, ये वो होते हैं जो मोस्टली, अगर आप देखेंगे, ये वो चीज़ है जो मोस्टली मैनेजर्स जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, और इनको डिफरेंट अपने सबऑर्डिनेट्स को डिलीवर करते हैं कि इनको रीड आउट करो, तो आपको ऑटोमेटिकली अपनी जॉब और अपनी जो आपकी डेजिग्नेशन है उसको देखते हुए अपनी पर्सनैलिटी को आप इम्प्रूव भी कर सके और अपने आप को उस लेवल पे कंसीडर कर सके। लाइक फर्स्ट में आ रहा है बी आ डिपेंडेबल ऑर्गेनाइजेशन सिटीजन, फिर आ रहा है डू नॉट डू एनीथिंग अनलॉफुल दैट विल हार्म द ऑर्गेनाइजेशन, बी गुड टू द कस्टमर। तो ये देखिए वही चीज़ें आ चुकी हैं कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड कर रहे हैं, तो आपने ऑर्गेनाइजेशन की रूल्स ट्रम एसओपीज को मेंटेन करते हुए एक हॉनेस्ट एम्प्लॉय बन के आपने चलना है, अब्यूज़ नहीं करना आपने। बी वेयर दैट ड्रेस विच, जो ऑर्गेनाइजेशन का फ्रेमवर्क के अंदर आता है, जो ऑर्गेनाइजेशन का खुद का एक ड्रेस है, ठीक है। मैनेज पर्सनल फाइनेंस वेल, आपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने आप को भी कवर करना है, ठीक है। सेफ्टी, हेल्थ, सिक्योरिटी, इन तमाम चीज़ों को जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको प्रोवाइड भी हो रही हैं, आपने उनको एक लॉफुल लेके चलना है। देन उसने कहा है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ आपने कोई ऐसी नहीं करनी जिसकी बेस के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन पे नेगेटिव इम्पैक्ट है और आपकी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आए उसका, उसको भी आप कवर करके चलेंगे। देन आ रहा है गुड, बी गुड टू कस्टमर्स, आपकी जो क्लाइंट है, कस्टमर, उनके साथ आपने एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करना है। वही जो मैंने आपसे रेस्टोरेंट की बात की, तो ऑटोमेटिकली जब आप एथिक्स ऑफ कोड इसको इसको बल्कि आप लोग पढ़ लें, मेरा ख्याल है ये पढ़ के आपको वो चीज़ समझ आ जाएगी जो शायद मैं समझाना भी चाह रहा हूँ, और आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, आपका प्रैक्टिकल लाइफ में आपका एक्सपीरियंस गेन करने के लिए एक गुड एम्प्लॉय, गुड ह्यूमन बीइंग और लॉयल सिटीज़न या लॉयल ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयड बनने के लिए आपके लिए ज़रूरी है। तो ये कोड्स हैं जिनको मोस्टली हमारे जो हम कह सकते हैं
मैनेजर्स हैं वो इसको अडॉप्ट करते हैं और वो इसी कोड को नीचे अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ शेयर करते हैं कि आपने इस लेवल के ऊपर परफॉर्मेंस अपनी मेंटेन रखनी है इसको फॉलो करते हुए। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स टर्म्स में इसको ऐड कर लेती हैं, कुछ इसको एज फॉर जस्ट फॉर टेम्परेरी या माइनर बेसिस के ऊपर ले आते हैं कि इसको रीड आउट करें और इससे आप अपने आप को इम्प्रूव करें, अपनी पर्सनैलिटी को, अपने बिहेवियर को। इफेक्टिव यूज ऑफ एथिक्स ऑफ कोड। अब इफेक्टिव यूज का क्या है? डेवलप अ कोड ऑफ एथिक्स एज अ गाइड इन हैंडलिंग एथिकल डायलमेस इन डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेट द कोड रेगुलरली टू ऑल एम्प्लॉयज। ये तमाम पॉइंट्स हमारे कवर हो रहे हैं कि बेसिकली आप किस तरह इसको इफ़ेक्टिव वेज के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। वो अब आया आप इसको डेली रूटीन के अंदर कैरी करते हैं, आया आप इसको कम्युनिकेट करते हैं विद योर एम्प्लॉयज़, डिस्कशन में इसको लेकर आते हैं, हैव ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंटिन्यूली रिफर्म द इम्पोर्टेंस ऑफ द एथिक्स कोड एंड द ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट टू द कोड। इन तमाम चीज़ों को वेरीफाई करते हैं आप, ताकि आप ऑटोमेटिकली अपना एथिकल वेव के अंदर आप अपने काम करें और उसके साथ बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को भी है और आपकी खुद की सेल्फ ग्रोथ के अंदर भी है। तो इसको यूटिलाइज, जैसा मैंने पीछे बताया कि सम टाइम मैनेजर इसको यूज़ करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, सम टाइम मैनेजर कम्युनिकेट करते हैं सबके साथ, ताकि एक फ्रेंडली और एक रिस्पेक्टिव इन्वायरमेंट आपकी क्रिएट हो सके टू विद इन ऑर्गेनाइजेशन एंड टूवर्ड्स इन फ्रंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्लाइंट्स एंड सम अदर पब्लिक एरिया। कीजिए। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको आप लोग बल्कि इन क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा, इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपको पता चलेगा कि क्या आप एथिक्स ऑफ कोड या एक एथिकल बिहेवियर को अडॉप्ट कर चुके हैं, और अगर कर रहे हैं तो क्या आप इन चीज़ों को फॉलो कर चुके हैं। जब आप खुद से आप आंसर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आया कहाँ पे आप लेट डाउन हो रहे हैं, कहाँ पे वीक पॉइंट है जिसको आपने अपवर्ड की तरफ उठाना है। अच्छा, द वैल्यू ऑफ एथिकल ट्रेनिंग। अब इसकी वैल्यू क्या है? कैन मेक अ डिफरेंस इन एथिकल बिहेवियर, इंक्रीज एम्प्लॉय अवेयरनेस ऑफ एथिकल इश्यूज इन बिजनेस डिसीजन, clarify and reinforce the organization standard of conduct, help employees become more confident that they will have the organization support when taking unpopular but ethical correct। अब यहाँ पे क्या आ रही है? द वैल्यू ऑफ एथिकल ट्रेनिंग। एथिकल ट्रेनिंग लेने के बाद आपको क्या बेनिफिट मिले कि आपकी खुद की सेल्फ, हम कह सकते हैं सेल्फ मोटिवेट हो चुके हैं। उसके साथ साथ आपको रूल्स टर्म्स कंडीशन के बारे में पता है। उसके साथ साथ आपका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। उसके साथ साथ आपको एक इन्वायरमेंट, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट या मैनेजमेंट इन्वायरमेंट के अंदर काम करने का एक बेहतरीन तरीका आ चुका है। आपने अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप किया है, आपने अपने वे ऑफ कम्युनिकेशन को बेहतर किया है इन फ्रंट ऑफ योर क्लाइंट, और उसका बेनिफिट आपको क्या मिल रहा है ओवरऑल आपकी प्रोग्रेस में। किसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, शायद आपको पता हो। एक टेलीनॉर के अंदर कॉल सेंटर को एक ने कॉल की और वो क्लाइंट बहुत ही भड़का हुआ था या गुस्से में था। उसने जनाब क्लाइंट की अच्छी खासी बेइज्जती खड़का दी, लाइक उसको गालियाँ तक दे दी। टेलीनॉर नहीं, मोबलिंक में, सॉरी मैंने ऑर्गेनाइजेशन गलत बताई, मोबलिंक में। तो अच्छी खासी बेइज्जती कर दी, उसको अब्यूज़ भी कर दिया। और उसके रिस्पॉन्स की वॉइस रिकॉर्डिंग बड़ी ना वायरल हुई थी। तो उसके अंदर उसका सिर्फ एक ही रिस्पॉन्स था, ओके सर, सॉरी सर, सर लिसन टू मी सर, सर ओके सर, इट्स आवर मिस्टेक सर, बट सर इट लिटिल बिट मिस्टेक ऑन योर एंड, ओके सर, ओके सर, ओके सर, नो इशू। मतलब लाइक उसने बहुत अच्छे तरीके से, वो बंदा उसको अब्यूज़ भी कर रहा है कॉल पे, बट वो उसने बहुत पोलाइट वे में और कर्टेसी वे में उससे बात की। और वो उसकी कॉल जो रिकॉर्ड भी हो रही थी, एम्प्लॉयज़ टॉप मैनेजमेंट ने जब वो रिकॉर्डिंग सुनी तो गैस वर्ड उस बंदे को प्रमोट कर दिया गया। उसके प्रमोट करके उसको एक अच्छी डेजिग्नेशन दी गई, सिर्फ उसके इस पेशेंट और एथिकल बिहेवियर की वजह से कि उसने जिस किस्म से अपना बिहेवियर शो किया, एक पोलाइट कर्टेसी, और कह सकते हैं एक बहुत ही अच्छे तरीके से, जिसके अंदर उसने खुद से कोई ऐसी वर्डिंग अदा नहीं की जो एक अनएथिकल बिहेवियर में है, जबकि कस्टमर की जो बिहेव किया कस्टमर, वो टोटली अनएथिकल वे था। तो खैर कहने की बात क्या, देखें कि उस बंदे ने, उस एम्प्लॉय ने अपना जेस्चर ये शो करके, अपना बिहेवियर दिखा के एक अच्छी पोजीशन ले ली। हालांकि उसको भी नहीं पता था कि मुझे ये प्रमोट करेंगे, बट क्या था उसके अंदर एथिक्स से, उसने एथिक्स ऑफ कोड्स को फॉलो किया हुआ था। उसको पता था ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह क्लाइंट को डील करना है, क्लाइंट अगर लड़ भी रहा है तो आपने उसको किस तरह मैनेज करना, और ये बताना है कि हम यहाँ पे हैं आपकी हेल्प के लिए।
तो देखें ये छोटी सी चीज़ आ गई एथिक्स ऑफ कोड और एथिकल बिहेवियर के ऊपर कि किस तरीके से एक एम्प्लॉय ने एक बेस्ट एम्प्लॉय होने का अवार्ड हासिल किया या आप कह सकते हो साबित किया। सो ये वही चीज़ है कि वैल्यू ऑफ ट्रेनिंग की क्या होगी कि आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे अपनी पर्सनैलिटी के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को लेकर, उसके साथ साथ कि आपने खुद को कैसे बूस्ट करना है इसके अंदर। Being an ethical leader, be a good role model by being ethical and honest. Tell the truth always. Don't hide or manipulate information. Be willing to admit your failures. Share your personal values by regularly communicating them to employees. Stress the organizations or team important. Share values. ये तमाम वो पॉइंट्स हैं जो बीना एथिकल लीडर आपके अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको हम कैसे कि पॉजिटिव एज ज़रूर मिलेगा। यूज़ द रिवॉर्ड सिस्टम टू होल्ड एवरीवन अकाउंटेबल टू द वैल्यूज़। हर एक के साथ अच्छे तरीके से मैनेज करके चलना, झूठ नहीं है, इंफॉर्मेशन को गलत ना करना, इंफॉर्मेशन के अंदर खुद से एडिक्ट ना करना, हमेशा क्लियर बात करना, ये तमाम चीज़ें एथिक्स ऑफ बिहेवियर के अंदर हैं। Ethical lapses and social irresponsibility. Provide ethical leadership. Awareness of social issues आपके आ रहे हैं। Social entrepreneurs are individual or organizational who seek out opportunity to improve society by using practical innovation and sustainable approaches. Are want to make a world a better place and have a driving passion to make that happen. ये तमाम चीज़ आपकी सोशल हम अवेयरनेस सोशल इश्यूज जो हमें सामना करने पड़ते हैं उसके ऊपर डिस्कशन है। सो ये मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ इसलिए इसको इतना इसके ऊपर इतने फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन यहाँ पे ये हमारा चैप्टर जो है टॉपिक जो हमारा कंप्लीट होता है गाइस। होपफुली आपको काफ़ी कुछ इसमें सीखने को मिला भी होगा मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से और मैनेजर के पर्सपेक्टिव से कि आपने किस तरह लेके चलना और किस तरह आपने चीज़ों को एडॉप्ट करना है और किस तरह अपने आप को एथिकल बिहेव अपना पॉजिटिव एंड के ऊपर लेकर आने हैं ताकि आप एक अच्छे एम्प्लॉय अच्छे मैनेजर बन के सामने आए और आप अपने क्लाइंट्स को अच्छे तरीके हैंडल कर सकें। सो इसके चैप्टर के अंदर हमारा बेसिकली ये 2 से 3 टॉपिक थे जिसको हमने डिफ़ाइन किया है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैनेजर्स की, उसके अलावा ग्रीन मैनेजमेंट को हमने डिस्क्राइब किया कैसे हो सके जब तक आप इन्वायरमेंट और लीगल रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं करते। उसके बाद मैनेजर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं कि बीइंग अ गुड पर्सन, शोइंग योर गर्थ इन अ गुड मैनर्स एंड loyal with your organization and always say truth and handle the situation in a positive way not a negative way। तो ये खैर यहाँ तक हमारा टॉपिक था चैप्टर। थैंक यू सो मच गाइज। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपके साथ मुलाकात होती है। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।